नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। एडमिरल विलियम मैक्रेवेन, जिन्होंने अपने 36 साल के नेवी करियर में ओसामा बिन लादेन ऑपरेशन जैसे हाई स्टेक्स मिशन लीड किए, अपनी एक मशहूर भाषण की शुरुआत एक सीधी बात से करते हैं। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो अपना बिस्तर बनाकर शुरुआत कीजिए। पेन पॉइंट, हम सब अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव चाहते हैं, लेकिन हम अक्सर यही सोचते हैं कि ये बदलाव किसी बड़े और नाटकीय एक्शन से ही आएंगे। हम रोज की छोटी छोटी अनुशासन वाली आदतों को बेकार मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असल में यही छोटी आदतें हमारी पूरी जिंदगी की मजबूत नींव होती हैं। प्रॉमिस, आज हम पढ़ेंगे एडमिरल विलियम मैक्रेवेन की किताब मेक योर बेड। ये किताब उनकी खतरनाक नेवी सील ट्रेनिंग के 10 सरल लेकिन गहरे पाठों को किसी भी आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मजबूत सिद्धांतों में बदलती है। इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि कैसे छोटी छोटी अनुशासित आदतें आपकी पूरी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अपना बिस्तर बनाना, दिन की पहली छोटी अचीवमेंट। को रोज सुबह अपना बिस्तर बनाना एक छोटा और मामूली सा काम लग सकता है, लेकिन ये दिन की सबसे पहली और पक्की जीत होती है, जो पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक रफ्तार मोमेंटम तय करती है। डीप मैक्रेवेन समझाते हैं कि सील ट्रेनिंग में रोज सुबह सबसे पहला काम अपना बिस्तर एकदम सही तरीके से बनाने का होता है। कोने बिल्कुल तय तरीके से मुड़े होने चाहिए, चादर तनी हुई होनी चाहिए और तकिया बीच में होना चाहिए। ये काम इतना छोटा लगता है कि कई लोग इसे समय की बर्बादी मान सकते हैं, लेकिन मैक्रेवेन की सीख ये है कि जब आप दिन का सबसे पहला काम सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो आपको एक छोटी सी लेकिन सच्ची खुशी, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलती है, जो आपको दिन के अगले काम को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और अगर आपका दिन बुरा भी जाए, जो कि अक्सर होता है, तो आप घर वापस आकर एक बना हुआ व्यवस्थित बिस्तर देखते हैं, जो आपको ये याद दिलाता है कि कल मैं एक बेहतर दिन फिर से शुरू करूंगा। एक युवा सील उम्मीदवार, जो शुरुआत में इस काम को बेकार मानता था, धीरे धीरे ये महसूस करता है कि जब उसका पूरा दिन अराजकता और असफलताओं से भरा होता है, तो उसका एक सही तरीके से बनाया हुआ बिस्तर उसे नियंत्रण का एक छोटा और स्थिर बिंदु देता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि मैंने आज कम से कम एक चीज तो सही की। 2 लोग अपनी सुबह की शुरुआत अलग तरह से करते हैं। पहला व्यक्ति बिना किसी नियम के अपना दिन शुरू करता है। दूसरा व्यक्ति रोज अपना बिस्तर बनाकर अपनी पहली छोटी जीत हासिल कर लेता है। दूसरा व्यक्ति पूरे दिन एक सूक्ष्म लेकिन लगातार काम पूरा करने की संतुष्टि और अनुशासन को अपने साथ बनाए रखता है। साइकोलॉजी छोटी जीत, स्मॉल विंस पर हुई रिसर्च ये दिखाती है कि सुबह की छोटी और शुरुआती सफलताएं हमारे मन में एक सकारात्मक रफ्तार और प्रेरणा का चक्र बनाती है, जो पूरे दिन की उत्पादकता और मूड दोनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। एक्शन, कल सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर बनाएं। भले ही आपको इसकी कोई खास जरूरत न लगे। अगर आपका बिस्तर अभी बना हुआ नहीं है, तो अभी उठिए और उसे ठीक कीजिए। चैप्टर 2, आप अकेले नहीं चल सकते, टीम की ताकत। कोर सील ट्रेनिंग में एक मशहूर कसरत होती है, रबर बोट, जिसे पूरी टीम मिलकर अपने सिर पर उठाकर चलती है। मैक्रेवेन का सबक साफ है, कोई भी बड़ा लक्ष्य अकेले हासिल नहीं होता। हमें हमेशा अपनी बोट क्रू, टीम की जरूरत होती है। डीप मैक्रेवेन समझाते हैं कि सील ट्रेनिंग में उन्हें एक भारी रबर की नाव अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उठाना सिखाया जाता है। कोई भी अकेला इंसान इसे नहीं उठा सकता। ये कसरत एक बहुत बड़ा प्रतीक है। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली या काबिल क्यों न हो, कोई भी सार्थक उपलब्धि अकेले पूरी नहीं हो सकती। हमें हमेशा अपनी टीम, दोस्तों, मेंटर्स, साथियों और परिवार की जरूरत होती है,
जो हमारी इस नाव को उठाने में हमारा साथ दे। एक उद्यमी, एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस अकेले खड़ा करना चाहता था, किसी की मदद लिए बिना धीरे धीरे मानसिक थकान, बर्नआउट और अकेलेपन का शिकार हो जाता है। जब वो जानबूझकर अपनी टीम, मेंटर्स, सहसंस्थापकों और सलाहकारों को अपने सफर में जोड़ता है, तो उसका बिजनेस न केवल तेजी से बढ़ता है, बल्कि उसका निजी सफर भी बहुत ज्यादा आसान और टिकाऊ बन जाता है। दो पेशेवर अपनी मुश्किलों से अलग अलग तरह से निपटते हैं। पहला व्यक्ति सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश करता है। दूसरा व्यक्ति अपनी बोट क्रू, सपोर्ट सिस्टम को सक्रिय रूप से बनाता और इस्तेमाल करता है। दूसरा पेशेवर अपने लक्ष्यों को कहीं ज्यादा बेहतर और टिकाऊ तरीके से हासिल करता है। सामाजिक सहयोग, सोशल सपोर्ट पर हुई रिसर्च लगातार ये दिखाती है कि मजबूत और मददगार रिश्ते किसी भी चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पाने और मानसिक दृढ़ता, रेजिलियंस के लिए सबसे बड़े भविष्यवक्ता, प्रेडिक्टर हैं। एक्शन अपनी मौजूदा सबसे बड़ी चुनौती के लिए अपनी बोट क्रू की पहचान करें। कौन आपकी मदद कर सकता है? आज ही किसी से अपनी मौजूदा चुनौती में मदद मांगिए। चैप्टर 3, सिर्फ दिल का साइज मैटर करता है। कोर सील ट्रेनिंग में शारीरिक रूप से सबसे छोटे उम्मीदवार कई बार सबसे बड़े और मजबूत उम्मीदवारों को भी पीछे छोड़ देते हैं। मैक्रवेन का सबक, सफलता शरीर के आकार या बाहरी योग्यताओं से नहीं, बल्कि दिल के आकार यानी दृढ़ संकल्प और हौसले से मिलती है। डीप मैक्रवेन एक खास सील उम्मीदवार की कहानी साझा करते हैं। एक छोटा और साधारण दिखने वाला इंसान जो अपने अटूट संकल्प से पूरी क्लास के सबसे कठिन उम्मीदवारों को पीछे छोड़ देता है। मैक्रवेन समझाते हैं कि बाहरी योग्यताएं जैसे लंबाई, ताकत या पृष्ठभूमि कभी भी हमारी असली क्षमता का सही अनुमान नहीं लगा सकती। असली अंतर हमेशा हमारा दिल पैदा करता है। हमारा संकल्प, हमारी हिम्मत और हार न मानने की जिद्द। एक शारीरिक रूप से छोटा सील उम्मीदवार, जिसे शुरुआती जांच में सफल होने की कम संभावना वाला माना जाता है, अपने अटूट संकल्प के कारण पूरी ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है और कई बार शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत उम्मीदवारों को भी पीछे छोड़ देता है। उसकी सफलता उसके शरीर के कद से नहीं, बल्कि उसके अटूट हौसले से मिलती है। दो उम्मीदवार अपनी चुनौतियों का सामना अलग तरह से करते हैं। पहला उम्मीदवार अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर रहता है, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर होता है। दूसरा उम्मीदवार शारीरिक रूप से सामान्य है, लेकिन उसका संकल्प असाधारण है। दूसरा उम्मीदवार लगातार बेहतर परिणाम हासिल करता है। साइकोलॉजी ग्रिट लगन पर हुई रिसर्च ये दिखाती है कि लंबी अवधि की सफलता प्रतिभा या शारीरिक क्षमता से ज्यादा लगातार बने रहने वाले जुनून और सहनशीलता से तय होती है। एक्शन अपनी किसी चुनौती को सिर्फ बाहरी योग्यताओं के चश्मे से न देखें, बल्कि ये देखें कि मेरा संकल्प कितना मजबूत है। आज ही किसी मुश्किल काम में अपने दृढ़ संकल्प को अपनी सबसे बड़ी ताकत की तरह इस्तेमाल करें। चैप्टर 4, जिंदगी फेयर नहीं है, फिर भी आगे बढ़ना। कोर सील ट्रेनिंग में कई बार पूरी तरह बेतुकी और अन्यायपूर्ण सजाएं मिलती है, जैसे गंदे यूनिफॉर्म के लिए सजा मिलना, जबकि कीचड़ से बचना नामुमकिन था। मैक्रवेन का सबक, जिंदगी हमेशा निष्पक्ष नहीं होगी और सफल लोग इस अन्याय के बावजूद आगे बढ़ना सीख जाते हैं। डीप मैक्रवेन समझाते हैं कि हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब कुछ गलत या अन्यायपूर्ण होता है तो हम शिकायत करते हैं या ये कहते हुए हार मान लेते हैं कि ये सही नहीं है। लेकिन मैक्रवेन का सोचना है कि जिंदगी कभी भी पूरी तरह निष्पक्ष, फेयर नहीं होगी। सफल लोग इस हकीकत को स्वीकार करते हैं और अन्याय होने पर अपनी ऊर्जा शिकायत करने में बर्बाद करने के बजाय आगे बढ़ने में लगाते हैं। एक सील उम्मीदवार जिसे एक दिन पूरी तरह बेतुके कारण से अतिरिक्त शारीरिक सजा मिलती है, शुरुआत में बहुत निराश होता है, ये अन्याय है। लेकिन जल्द ही उसे ये एहसास होता है कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ उसकी ऊर्जा बर्बाद होगी।
वो अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करता है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है और सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। दो पेशेवर अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को अलग तरह से संभालते हैं। पहला व्यक्ति अन्याय पर अपनी सारी ऊर्जा शिकायत करने में खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति अन्याय को स्वीकार करके अपनी ऊर्जा आगे बढ़ने में लगाता है। दूसरा पेशेवर अपनी मुश्किलों को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से पार कर लेता है। लचीलेपन, रेजिलियंस पर हुई रिसर्च ये दिखाती है कि जो लोग न्यायी दुनिया की इस धारणा को छोड़ देते हैं कि जिंदगी हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए और अन्याय को एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं, उनमें मुकाबला करने की क्षमता और सहन शक्ति बहुत ज्यादा पाई जाती है। एक्शन अपनी मौजूदा अन्यायपूर्ण स्थिति की पहचान करें। अपनी ऊर्जा को शिकायत से हटाकर मुझे आगे कैसे बढ़ना है की तरफ मोड़ दें। आज ही किसी अनुचित स्थिति में शिकायत करने के बजाय कोई रचनात्मक कदम उठाएं। चैप्टर 5 फेलियर आपको स्ट्रॉन्गर बना सकती है। कोर सील ट्रेनिंग में सर्कस यानी एक अतिरिक्त सजा देने वाला फिजिकल ट्रेनिंग सेशन उन लोगों को दिया जाता है जो तय मानकों पर खरे नहीं उतरते। विरोधाभास ये है कि यही अतिरिक्त असफलता की सजा उन्हें पूरी क्लास में शारीरिक रूप से सबसे मजबूत बना देती है। मैक्रेवेन का सबक, असफलता अगर सही तरीके से समझी जाए तो आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। डीप मैक्रेवेन समझाते हैं कि सर्कस में जाने वाले उम्मीदवार जो तकनीकी रूप से फेल हो रहे होते हैं, असल में अतिरिक्त ट्रेनिंग मिलने की वजह से पूरी क्लास में सबसे तंदुरुस्त बन जाते हैं। ये बात भले ही अजीब लगे, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। जो चीज हमें सजा या असफलता से लगती है, वो अक्सर हमें तरीके से मजबूत कर देती है, बशर्ते हम उसे सही मानसिकता के साथ अपनाएं। एक उम्मीदवार जो बार बार सर्कस में भेजा जाता है, अपने मानक पूरे न कर पाने की वजह से शुरुआत में बहुत हतोत्साहित महसूस करता है, लेकिन जैसे जैसे वो इस अतिरिक्त ट्रेनिंग को सजा के बजाय और ज्यादा मजबूत होने के एक मौके के रूप में देखता है, वो असल में पूरी क्लास के सबसे काबिल उम्मीदवारों में से एक बन जाता है। दो पेशेवर अपनी असफलताओं को अलग अलग तरह से देखते हैं। पहला व्यक्ति अपनी असफलता को सिर्फ एक झटका मानकर निराश हो जाता है। दूसरा व्यक्ति अपनी असफलता को विकास के एक अतिरिक्त अवसर के रूप में देखता है। दूसरा पेशेवर अपनी असफलताओं से कहीं ज्यादा सीख और ताकत हासिल करता है। साइकोलॉजी, आघात के बाद विकास, पोस्ट ग्रोथ और मजबूत बनने की रिसर्च ये दिखाती है कि जो लोग अपनी असफलताओं को आगे बढ़ने के मौकों के रूप में ढालते हैं, उनमें लंबे समय में ज्यादा सहन शक्ति और सफलता पाई जाती है। एक्शन अपनी किसी हालिया असफलता को मजबूत होने के अतिरिक्त अवसर के चश्मे से देखें। आज ही अपनी किसी पुरानी असफलता के बारे में लिखें। इसने मुझे कैसे मजबूत बनाया। चैप्टर 6 कभी भी क्विट मैट कीजिए, कभी भी हार न माने। कोर सील ट्रेनिंग का सबसे मशहूर हिस्सा है द बेल, घंटी। जब कोई उम्मीदवार हार मानना चाहता है तो वो सिर्फ एक घंटी बजा देता है। मैक्रेवेन का सबसे आखिरी और शक्तिशाली सबक, मुश्किल के सबसे छोटे और सबसे अंधेरे पलों में भी कभी हार मत मानिए, क्योंकि अगला पल हमेशा बेहतर हो सकता है। डीप मैक्रेवेन समझाते हैं कि हेल वीक सील ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा के दौरान बहुत से उम्मीदवार अपनी सबसे मुश्किल और सबसे डरावनी घड़ी में घंटी बजाकर छोड़ देते हैं, और अक्सर ये सब तब होता है जब राहत मिलने में बस कुछ ही घंटे बाकी होते हैं। मैक्रेवेन की सीख ये है कि हमारी जिंदगी में भी हम अक्सर अपनी सबसे कठिन घड़ी में हिम्मत हार जाते हैं, ये जाने बिना कि अगला पल कितना बेहतर हो सकता था। वे हौसला बढ़ाते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, बस एक और दिन, एक और घंटा, एक और मिनट, कभी भी किसी भी कीमत पर हार मत मानिए। एक सील उम्मीदवार अपनी सबसे मुश्किल रात के दौरान हार मानने के बिल्कुल करीब होता है। वो ठंडा पड़ चुका है, बुरी तरह थका हुआ है और मानसिक रूप से टूट चुका है, लेकिन वो फैसला करता है बस एक और घंटा। उस एक घंटे में कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगली सुबह सूरज उगता है और स्थिति
थोड़ी बेहतर महसूस होने लगती है। वो अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सबसे अंधेरे पल में हार नहीं मानी। दो लोग अपनी सबसे मुश्किल परिस्थिति का सामना अलग तरह से करते हैं। पहला व्यक्ति अपने सबसे बुरे दौर में स्थायी रूप से हार मान लेता है। दूसरा व्यक्ति बस एक और दिन का नियम अपनाता है। जब दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ने का चुनाव करता है तो वो अक्सर अपनी बड़ी सफलता के ठीक करीब होता है। लचीलेपन, रेजिलियंस पर हुई रिसर्च ये दिखाती है कि हमारे सबसे मुश्किल पल अक्सर हमेशा के लिए नहीं टिकते, और जो लोग अस्थायी झटके और अस्थायी असफलता में फर्क करना जानते हैं उनमें ज्यादा सहन शक्ति और सफलता पाई जाती है। एक्शन अपनी मौजूदा सबसे बड़ी चुनौती में बस एक और दिन का नियम अपनाएं। अगर आप इस समय किसी मुश्किल परिस्थिति में हार मानने की सोच रहे हैं तो खुद से कहें, बस एक और दिन। चैप्टर 7, आपको डेयरिंग ग्रेटली करना होगा। बड़े खतरे उठाएं और साहसी बने। कोर सील ट्रेनिंग में एक कसरत होती है, कॉम्बैट डाइविंग। कॉम्बैट डाइविंग जहां उम्मीदवारों को पूरी तरह अंधेरे में पानी के भीतर रुकावटों से भरे रास्ते को पार करना होता है। मैक्रेवेन का सबक, असली सफलता उन पलों में मिलती है जब हम अपना आराम छोड़कर बड़े जोखिम लेते हैं, भले ही उसका परिणाम पक्का न हो। डीप मैक्रेवेन समझाते हैं कि सील ट्रेनिंग के सबसे कठिन हिस्सों में से एक कॉम्बैट डाइविंग है, जहां उम्मीदवार बिना किसी बाहरी रोशनी के पूरी तरह अंधेरे में पानी के अंदर रास्ता बनाते हैं। ये कसरत गहरा डर और अनिश्चितता पैदा करती है, क्योंकि उम्मीदवार ये देख ही नहीं सकते कि आगे क्या है। मैक्रेवेन का मानना है कि जिंदगी में कई सबसे सार्थक सफलताएं बिल्कुल ऐसे ही पलों में छिपी होती हैं, जहां हम अपनी सुरक्षा और निश्चितता को छोड़कर अजनबी रास्तों पर कदम रखते हैं। वे समझाते हैं कि डियरिंग ग्रेटली, साहसी होना का मतलब बेवकूफी करना नहीं है। ये सोच समझकर उठाया गया एक साहसिक कदम है, जहां हम अपने डर के बावजूद अपनी ट्रेनिंग, अपनी तैयारी और अपनी टीम पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। ये सिद्धांत उन पलों में बहुत काम आता है जब हमें कोई बड़ा करियर बदलाव करना हो या कोई जोखिम भरा फैसला लेना हो। एक युवा सील उम्मीदवार को अपनी पहली कॉम्बैट डाइविंग के दौरान भयंकर घबराहट का अनुभव होता है। पूरा अंधेरा, पानी के अंदर दिशा का ज्ञान खो जाना। उसका मन करता है कि वो तुरंत सतह पर आकर इस अभ्यास को छोड़ दे, लेकिन अपनी ट्रेनिंग को याद करके कि उसके पास हुनर है और उसका इंस्ट्रक्टर उस पर भरोसा करता है, वो अपने डर के बावजूद आगे बढ़ता है। वो सफलतापूर्वक उस बाधा को पार कर लेता है और इस अनुभव से उसके अंदर एक गहरा आत्मविश्वास पैदा होता है कि वो अत्यधिक अनिश्चितता में भी काम कर सकता है। दो पेशेवर अपने करियर में एक बड़े और अनिश्चित अवसर को अलग तरह से देखते हैं। पहला व्यक्ति सुरक्षित और जाना पहचाना रास्ता चुनता है, भले ही वो उसे खुशी न दे। दूसरा व्यक्ति अपने डर के बावजूद एक अनिश्चित लेकिन संभावित रूप से शानदार अवसर को अपनाता है। जोखिम होने के बावजूद दूसरे पेशेवर को ज्यादा तरक्की और संतुष्टि मिलती है। रिसर्च ये दिखाती है कि हमारे सबसे बड़े पछतावे आमतौर पर उन जोखिमों के इर्द गिर्द होते हैं जो हमने नहीं लिए, न कि उनके जो हमने लिए और असफल हो गए। ये बात साहसी बनने के लंबे समय के मनोवैज्ञानिक महत्व को दर्शाती है। एक्शन अपनी जिंदगी में एक ऐसा सुरक्षित रास्ता पहचानिए जिसे आप सिर्फ अनिश्चितता के डर से चुन रहे हैं। सोचिए कि इसका कोई साहसी विकल्प क्या हो सकता है। आज ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक छोटा साहसी कदम उठाएं। चैप्टर 8, बुलीज के सामने खड़े होना, उत्पीड़कों और दबंगों के सामने डटकर खड़े होना। कोर सील ट्रेनिंग में शार्क्स होते हैं, यानी वे इंस्ट्रक्टर जो उम्मीदवारों को शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे ज्यादा चुनौती देते हैं। मैक्रेवेन का सबक, जिंदगी में भी ऐसे शार्क, दबंग, अनुचित अधिकारी या डराने वाली चुनौतियां मिलते हैं और उनके सामने डटकर खड़े होना सीखना बहुत जरूरी है। डीप मैक्रेवेन अपनी ट्रेनिंग का एक खास किस्सा साझा करते हैं
जहां उन्हें और उनके साथियों को खुले समुद्र में असली शार्क मछलियों के बीच तैरना पड़ा था, जो कि सचमुच एक डरावना अनुभव था। उनके इंस्ट्रक्टर उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाते हैं। अगर कोई शार्क आपके चक्कर काटे तो आपको भागना नहीं है, आपको सीधे उसका सामना करना है, उसकी तरफ तैरना है और उसे ये दिखाना है कि आप आसान शिकार नहीं हैं। मैक्रवेन इस सबक को जिंदगी के मानव शार्क्स यानी दबंगों और डराने वाली मुश्किलों पर लागू करते हैं। वे समझाते हैं कि जब हम दबंगों या डराने वाली चुनौतियों से भागते हैं तो हम उन्हें और ताकत दे देते हैं। वे भांप लेते हैं कि हम कमजोर हैं और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी जगह पर डटे रहते हैं, आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करते हैं, तो हम अक्सर उनकी ताकत को काफी हद तक कम कर देते हैं। एक पेशेवर जो अपनी कंपनी में एक दबंग सीनियर कलीग से लगातार बचता था, मीटिंग्स में चुप रहना, अपने विचार साझा न करना, धीरे धीरे ये समझता है कि उसका ये भागना उस दबंग को और आक्रामक बना रहा है। जब उसने ये तय किया कि वो आत्मविश्वास के साथ सीधे उस कलीग के सामने खड़ा होगा और अपने विचार साफ तौर पर रखेगा, तो उस इंसान का रवैया काफी हद तक सुधर गया, क्योंकि उसे अब कोई आसान शिकार नहीं मिल रहा था। दो पेशेवर एक डराने वाले और मुश्किल बॉस को अलग तरह से संभालते हैं। पहला व्यक्ति बचने और झुकने का तरीका अपनाता है, दूसरा व्यक्ति आत्मविश्वास और सम्मान के साथ अपनी बात पर डट रहता है। लंबे समय में दूसरा पेशेवर कहीं ज्यादा सम्मान और आजादी हासिल करता है। असरदार तरीके से अपनी बात रखने, असर्टिवनेस पर हुई रिसर्च ये दिखाती है कि बिना आक्रामक हुए आत्मविश्वास के साथ सीधा सामना करना बदतमीजी या दबंगई को काफी हद तक कम कर देता है, जबकि बचना अक्सर उसे और बढ़ावा देता है। एक्शन अपनी जिंदगी में किसी ऐसी शार्क या डराने वाली चुनौती की पहचान करें जिससे आप बच रहे हैं। उसका सामना करने के लिए एक छोटा और आत्मविश्वासी कदम तय करें। आज ही किसी डराने वाली स्थिति में बचने के बजाय डटकर खड़े रहें। चैप्टर 9, ओकेजन के लिए राइज करना, हर मौके और चुनौती पर खड़े उतरना। कोर्स हिल ट्रेनिंग में हिल वीक का सबसे मुश्किल हिस्सा सॉलिडे होता है। एक ऐसा दिन जहां उम्मीदवारों को असंभव लगने वाली शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैक्रवेन का सबक, जब सबसे बड़ी चुनौतियां सामने आती है तो हमारे पास उनसे भागने का कोई विकल्प नहीं होता। हमें बस उन पलों के लिए पूरी ताकत से तैयार होकर खड़ा होना होता है। डीप मैक्रवेन सोलिडे के अपने अनुभव को विस्तार से बताते हैं। एक ऐसा दिन जहां भारी शारीरिक थकान के बावजूद उम्मीदवारों को कीचड़ से भरी खाइयों में घंटों रेंगना पड़ता है। मैक्रवेन की सीख ये है कि जिंदगी में भी कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमारे पास अपनी सबसे बड़ी चुनौती से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। हमें सिर्फ उस पल के लिए डटकर खड़ा होना होता है, भले ही वो कितना भी नामुमकिन क्यों न लगे। वे समझाते हैं कि ऐसे पलों में हमारी मानसिक सोच बहुत मायने रखती है। अगर हम पूरी चुनौती को एक साथ किसी पहाड़ की तरह देखेंगे तो हम डर कर बैठ जाएंगे, लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, बस अगला मिनट, बस अगला कदम, तो हम नामुमकिन लगने वाली मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं। एक सील उम्मीदवार सोलिडे के सबसे मुश्किल पल में पूरी तरह शारीरिक और मानसिक रूप से टूटा हुआ महसूस करता है। उसका मन हार मानने का करता है, लेकिन वो अपनी चुनौती को सिर्फ अगले 60 सेकंड में बांट लेता है। पूरे दिन के बोझ के बारे में सोचने के बजाय वो सिर्फ अगले 1 मिनट को जीने पर ध्यान देता है। ये तरीका उसे एक एक मिनट करके उस भयानक दिन को पार करने में मदद करता है। दो पेशेवर किसी भारी और अत्यधिक दबाव वाले प्रोजेक्ट की समय सीमा, डेडलाइन से अलग तरह से निपटते हैं। पहला व्यक्ति पूरे प्रोजेक्ट के बोझ से घबराकर सुस्त पड़ जाता है। दूसरा व्यक्ति प्रोजेक्ट को सिर्फ अगला 1 घंटा जैसे छोटे और आसान हिस्सों में बांट लेता है। दूसरा पेशेवर उस भारी चुनौती को बहुत बेहतर तरीके से संभाल लेता है। तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हुई रिसर्च ये दिखाती है
कि बड़ी चुनौतियों को छोटे और आसानी से संभाले जा सकने वाले टुकड़ों में बांटना, जिसे चंकिंग कहा जाता है, मानसिक दबाव को काफी कम करता है और सही कदम उठाने में मदद करता है। एक्शन अपनी मौजूदा सबसे बड़ी चुनौती को सिर्फ अगले कदम जैसे छोटे और आसान हिस्सों में बांट लें। आज ही अपनी सबसे बड़ी चुनौती के सिर्फ अगले कदम की पहचान करें और पूरा ध्यान उसी पर लगाएं। चैप्टर 10, दूसरों को होप देना, दूसरों को उम्मीद देना। कोर सील ट्रेनिंग में एक परंपरा है, जब कोई बोट क्रू रेस जीतती है तो उन्हें एक छोटा सा इनाम मिलता है। लेकिन मैक्रवेन की सबसे गहरी याद वह पल है जब एक संघर्ष कर रही टीम को किसी सीनियर इंस्ट्रक्टर से समर्थन मिलता है। मैक्रवेन का सबक, दूसरों को उम्मीद देना कभी भी सबसे ताकतवर काम होता है जो हम किसी के लिए कर सकते हैं। डीप मैक्रवेन एक खास याद साझा करते हैं, जहां एक संघर्ष करती हुई टीम जो पूरी ट्रेनिंग में सबसे पीछे चल रही थी को एक सीनियर इंस्ट्रक्टर से अचानक एक अच्छा सहारा मिलता है। एक छोटी सी शाबाशी कि हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम अच्छा कर रहे हो। उम्मीद जगाने वाला ये छोटा सा इशारा उस टीम के हौसले और प्रदर्शन दोनों को पूरी तरह बदल देता है। मैक्रवेन का मानना है कि जिंदगी में हमारे पास हमेशा ये ताकत होती है कि हम दूसरों को उम्मीद दे सकें, खासकर उन लोगों को जिन्हें कोई और नहीं देख रहा। वे समझाते हैं कि ये उम्मीद किसी बड़े दिखावे से नहीं, बल्कि दयालुता और प्रोत्साहन के छोटे और सच्चे कामों से आती है। किसी की मुश्किल स्थिति को समझना, किसी की छोटी कोशिशों की तारीफ करना या सिर्फ अपना थोड़ा सा समय किसी को देना, ये छोटे कदम दूसरों की जिंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एक मैनेजर अपनी टीम के एक ऐसे सदस्य को देखता है जो संघर्ष कर रहा है और जिसे पूरी टीम एक कमजोर कड़ी मानती है। मैनेजर जानबूझकर उस इंसान को अतिरिक्त समय देता है, उनकी छोटी सफलताओं को दिल से सराहता है, उनका हौसला बढ़ाता है। उम्मीद जगाने वाला ये सरल तरीका उस कर्मचारी की प्रेरणा और काम के स्तर को पूरी तरह बदल देता है और वो आखिरकार टीम का एक बहुत कीमती हिस्सा बन जाता है। दो मैनेजर अपनी टीम के कम प्रदर्शन करने वाले सदस्यों के साथ अलग तरह से पेश आते हैं। पहला मैनेजर उन्हें नजरअंदाज करता है या डांटता है, दूसरा मैनेजर उन्हें उम्मीद और प्रोत्साहन देता है। दूसरे मैनेजर के टीम सदस्य सुधार करने और आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सफल होते हैं। साइकोलॉजी पिग्मेलियन इफेक्ट पर हुई रिसर्च ये दिखाती है कि जब हम दूसरों में सच्चा भरोसा और उम्मीद जताते हैं तो वे अक्सर उस उम्मीद पर खरे उतरते हैं। ये बात लीडरशिप और शिक्षा के क्षेत्र में साबित हो चुकी है। एक्शन अपनी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान को पहचानिए जो संघर्ष कर रहा है और जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं है। उन्हें प्रोत्साहन और उम्मीद देने वाला एक छोटा सा संदेश दे। आज ही किसी को एक सच्ची और हौसला बढ़ाने वाली बात कहें। चैप्टर 11, छोटी डिसिप्लिन्स का कंपाउंड इफेक्ट, छोटी अनुशासित आदतों का कंपाउंड इफेक्ट। कोर मैक्रवेन अपनी किताब के मुख्य निष्कर्ष में समझाते हैं कि कोई भी एक अकेला सबक जैसे बिस्तर बनाना या टीम की ताकत अकेले कोई बड़ा बदलाव नहीं लाता। असली ताकत तब आती है जब ये सारी छोटी आदतें रोज लगातार एक साथ अपनाई जाती है और समय के साथ इनका असर जुड़कर कंपाउंड होकर बहुत बड़ा हो जाता है। डीप मैक्रवेन समझाते हैं कि सील ट्रेनिंग का सबसे शक्तिशाली सच ये नहीं है कि कोई एक कसरत किसी इंसान को रातों रात बदल देती है, बल्कि बात यह है कि रोज की छोटी छोटी आदतें, बिस्तर बनाना, टीम के साथ खड़ा होना, मुश्किलों का सामना करना, हार न मानना, जब लगातार अपनाई जाती है तो वे एक दूसरे को मजबूत करती है। वे एक बहुत दमदार उदाहरण देते हैं, जैसे एक अकेली ईंट से कोई इमारत नहीं बनती, लेकिन जब हजारों ईंटें करीने से एक के ऊपर एक रखी जाती है तो एक शानदार ढांचा खड़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही रोज की छोटी आदतें पहली नजर में बदलाव लाने वाली नहीं लगती, लेकिन जब उन्हें सालों तक निभाया जाता है तो वे एक बिल्कुल नया और सक्षम चरित्र खड़ा कर देती है। एक युवा पेशेवर जो मैक्रवेन के भाषण से बहुत प्रेरित होता है,
शुरुआत में सिर्फ बिस्तर बनाने वाले सबक को अपनाता है। कुछ हफ्तों में जब उसे इस छोटी सी आदत का असर अपने मूड और काम पर दिखता है, तो वो धीरे धीरे दूसरे सबक भी अपनी जिंदगी में जोड़ने लगता है। अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना, चुनौतियों से निपटना, दूसरों को उम्मीद देना। 1 साल बाद उसका पूरा जीवन, करियर, रिश्ते और मानसिक मजबूती पूरी तरह बदल चुका होता है, सिर्फ इन छोटी और लगातार जुड़ने वाली आदतों की वजह से। 2 लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट किताबों का फायदा अलग अलग तरीके से उठाते हैं। पहला व्यक्ति सिर्फ 1 या 2 बातें कुछ समय के लिए आजमाता है और फिर पुरानी पटरी पर लौट आता है। दूसरा व्यक्ति हर सबक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक एक करके जोड़ता है और उन्हें लगातार निभाता है। समय के साथ दूसरा व्यक्ति ज्यादा गहरा और टिकाऊ बदलाव अनुभव करता है। हैबिट स्टैकिंग और कंपाउंड ग्रोथ पर हुई रिसर्च ये दिखाती है कि कई सारी छोटी और एक दूसरे को समर्थन देने वाली आदतें मिलकर ऐसा असर पैदा करती है, जो व्यक्तिगत आदतों के सामान्य जोड़ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक्शन इस पूरी किताब के सभी पाठों में से अपने सबसे पसंदीदा 3 पाठ चुनें और उन्हें अपनी रोज की जिंदगी में एक एक करके लागू करना शुरू करें। चैप्टर 12, एडवर्सिटी में अपना कैरेक्टर रिवील होता है। मुश्किल हालात में ही असली चरित्र सामने आता है। कोर मैक्रवेन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा असली चरित्र तब सामने आता है जब हम भारी विपत्ति, अत्यधिक तनाव, थकान या अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे होते हैं। यही वो समय है जो ये बताता है कि हम असल में कौन हैं। डीप मैक्रवेन समझाते हैं कि सील ट्रेनिंग जानबूझकर इतनी कठिन बनाई जाती है, न सिर्फ शारीरिक ताकत परखने के लिए, बल्कि ये देखने के लिए कि भारी दबाव में किसी इंसान का असली चरित्र कैसा होता है। अच्छी और तनाव मुक्त परिस्थितियों में तो कोई भी अच्छा इंसान दिख सकता है। असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ मुश्किल हो, जब थकान चरम पर हो और विकल्प सीमित हो। ये बात सिर्फ फौज तक सीमित नहीं है। मैक्रवेन इसे हमारी आम जिंदगी से जोड़ते हैं। जब नौकरी सुरक्षित हो, रिश्ते अच्छे हो, सेहत ठीक हो, तो हम सब अच्छे दिख सकते हैं। लेकिन हमारा असली चरित्र, हमारी ईमानदारी, हमारा लचीलापन, हमारी दयालुता तब परखी जाती है जब हमारी नौकरी खतरे में हो, रिश्ते मुश्किल दौर से गुजर रहे हो या सेहत साथ न दे रही हो। एक बिजनेस मालिक जिसकी कंपनी को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, शुरुआती तनाव में अपनी वैल्यू से समझौता करने के लिए ललचाता है, जैसे कर्मचारियों को सच बताने के बजाय उन्हें गुमराह करना। लेकिन अपने मूल सिद्धांतों को याद करके वो तय करता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वो पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखेगा। संकट के इस मुश्किल दौर में उसका ये फैसला उसके असली चरित्र को सबके सामने लाता है और उसकी टीम इस ईमानदारी के लिए उसका बहुत सम्मान करती है। 2 लीडर अपनी कंपनी के एक बड़े संकट को अलग तरह से संभालते हैं। पहला लीडर अत्यधिक तनाव में आकर अपने उस उसूलों से समझौता कर लेता है। दूसरा लीडर भारी दबाव के बावजूद अपनी मुख्य वैल्यूज पर कायम रहता है। संकट के बीच दूसरे लीडर का असली चरित्र सामने आता है, जो उसकी साख और रिश्तों को मजबूत करता है। चरित्र के मनोविज्ञान पर हुई रिसर्च ये दिखाती है कि हमारे असली मूल्य और चरित्र कम तनाव वाली स्थितियों में छिपे रहते हैं और उच्च तनाव, उच्च जोखिम वाली स्थितियां हमारे वास्तविक चरित्र को सबसे साफ तौर पर उजागर करती है। एक्शन अपने अतीत के किसी मुश्किल दौर को याद करें। उसने आपके असली चरित्र के बारे में क्या दिखाया? आज ही किसी मुश्किल परिस्थिति में अपने मूल उसूलों के मुताबिक फैसला लें। चैप्टर 13, ये लेसन्स अपनी पूरी जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? इन पाठों को अपनी पूरी जिंदगी में कैसे उतारें? कोर मैक्रवेन अपने आखिरी और व्यावहारिक संदेश में समझाते हैं कि नेवी सील जैसी बेहद कठिन परिस्थितियों में सीखे गए ये 10 सबक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतने ही असरदार तरीके से लागू होते हैं, भले ही हालात उतने चरम, एक्सट्रीम न हो। डीप मैक्रवेन इस याद के साथ अपनी बात खत्म करते हैं
कि इन पाठों को अपनाने के लिए आपको नेवी सील बनने की कोई जरूरत नहीं है। रोज सुबह अपना बिस्तर बनाना या अपनी जिंदगी में वैसी ही कोई छोटी और पक्की जीत हासिल करना कोई भी कर सकता है। अपना सपोर्ट सिस्टम, बोट क्रू बनाना, अपने दिल के आकार यानी दृढ़ संकल्प को आजमाना, जिंदगी की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना, असफलताओं से सीखना, ये सब ऐसी सार्वभौमिक बातें हैं जो किसी भी क्षेत्र में किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। वे पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि इन सबकों को सिर्फ प्रेरणादायक कहानियां न समझें, बल्कि इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में पूरी ईमानदारी से उतारें। अगर रोज एक छोटा और अनुशासित कदम उठाया जाए तो समय के साथ वो किसी भी इंसान की जिंदगी को बुनियादी तौर पर बदल सकता है, भले ही उसने कभी कोई सैन्य ट्रेनिंग न ली हो। एक कॉलेज का छात्र मैक्रवेन के भाषण से इतना प्रेरित होता है कि शुरुआत में उसे लगता है कि ये सबक सिर्फ फौजियों के लिए है, लेकिन जब वो सचमुच रोज अपना बिस्तर बनाना, अपना सपोर्ट सिस्टम मजबूत करना और छोटी असफलताओं से सीखना शुरू करता है, तो वो अपनी पढ़ाई और निजी जिंदगी दोनों में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव देखता है। कुछ साल बाद वो यही बातें अपने जूनियर्स को भी सिखाता है, ये साबित करते हुए कि ये सिद्धांत वाकई सबके लिए है। 2 लोग मैक्रवेन की किताब पढ़ते हैं। पहला व्यक्ति इसे एक प्रेरणादायक लेकिन सिर्फ फौज के लिए प्रासंगिक कहानी मानकर छोड़ देता है और कुछ भी लागू नहीं करता। दूसरा व्यक्ति हर सबक को अपनी आम जिंदगी की जरूरतों के हिसाब से ढालकर अपनाता है। दूसरा व्यक्ति इस किताब से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी लाभ उठाता है। सीख के हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पर हुई रिसर्च ये दिखाती है कि एक खास और कठिन माहौल में सीखे गए सिद्धांत अगर सोच समझकर दूसरे माहौल में ढाले जाए तो उतने ही दमदार तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उनके पीछे काम करने वाले मानसिक नियम, अनुशासन, सहन शक्ति, दृढ़ संकल्प सबके लिए एक जैसे होते हैं। एक्शन इस पूरी किताब के 10 पाठों को अपनी निजी जिंदगी, करियर, रिश्ते, सेहत के दायरे में उतार कर देखें। सोचिए कि हर सबक आपकी जिंदगी में कैसा रूप लेगा। अभी लिखिए, इस किताब का कौन सा सबक मेरे सबसे ज्यादा काम का है और मैं उसे आज अपनी जिंदगी में कैसे लागू करूंगा। चैप्टर 14, डिसिप्लिन फ्रीडम का फाउंडेशन है। कोर मैक्रवेन अपनी किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा अलग दिखने वाला सच सामने रखते हैं। अनुशासन, जो बाहर से बहुत बंधन जैसा लगता है, असल में हमें सच्ची आजादी देता है, क्योंकि अनुशासित नींव के बिना हम अराजकता और अनिश्चितता के दलदल में फंस जाते हैं। डीप मैक्रवेन समझाते हैं कि सील ट्रेनिंग इतनी अनुशासित और व्यवस्थित होती है कि हर काम, हर रूटीन पूरी तरह तय होती है। बाहर से ये बहुत पाबंदी जैसी लगती है, लेकिन मैक्रवेन की सीख ये है कि यही अनुशासित ढांचा सील टीम के जवानों को अत्यधिक अनिश्चित और खतरनाक लड़ाई की स्थितियों में भी आजादी के साथ काम करने की ताकत देता है। जब बुनियादी चीजें जैसे उनका साज सामान, उनकी टीम और उनकी तैयारी पूरी तरह अनुशासित और पक्की होती है, तो वे अपनी मानसिक ऊर्जा को आने वाली नई और अनोखी चुनौतियों से रचनात्मक तरीके से निपटने में लगा पाते हैं, न कि छोटी छोटी बुनियादी चीजों की चिंता करने में। यह सिद्धांत हमारी आम जिंदगी पर भी पूरी तरह लागू होता है। जब हमारी रोज की आदतें जैसे बिस्तर बनाना, सेहत का ध्यान रखना और समय का प्रबंधन मजबूत होती है, तो हम अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को नई चुनौतियों, रचनात्मक कामों और अच्छे रिश्तों में लगाने के लिए आजाद हो जाते हैं। इसके उलट, जब बुनियादी अनुशासन नहीं होता तो हम लगातार बनी रहने वाली अफरातफरी में जीते हैं, जो हमारी सच्ची आजादी को सीमित कर देती है, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा सिर्फ रोज की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने में ही खत्म होती रहती है। एक युवा पेशेवर जो आजादी के नाम पर कोई नियम या रूटीन नहीं रखता था, जब मन किया सोया, जब मन किया काम किया, धीरे धीरे ये समझता है कि उसकी ये तथाकथित आजादी असल में उसे लगातार तनाव और अनिश्चितता में फंसा रही है। जब उसने मैक्रवेन के सबक से प्रेरणा लेकर एक अनुशासित
और तय दिनचर्या अपनाई, सोने का पक्का समय, कसरत और काम के तय घंटे, तो उसकी जिंदगी में सच्ची आजादी, मानसिक स्पष्टता, बेहतर सेहत और कम तनाव बढ़ने लगी। भले ही उसका शेड्यूल शुरुआत में पाबंदी जैसा लगा हो। दो पेशेवर अपनी जिंदगी को अलग तरह से व्यवस्थित करते हैं। पहला व्यक्ति आजादी के नाम पर कोई अनुशासन नहीं रखता। नतीजा होता है अराजकता, तनाव और सीमित विकल्प। दूसरा व्यक्ति सोच समझकर अनुशासित दिनचर्या अपनाता है। नतीजा होता है जीवन के कई क्षेत्रों में सच्ची और टिकाऊ आजादी। लंबे समय में दूसरे व्यक्ति के पास कहीं ज्यादा विकल्प और खुलापन होता है। आत्मनियमिति, सेल्फ रेगुलेशन पर हुई रिसर्च ये दिखाती है कि संरचित और अनुशासित आदतें मानसिक बोझ, कॉग्निटिव लोड को कम करती है, क्योंकि हमें बार बार फैसले नहीं लेने पड़ते, जिससे हम अपनी मानसिक ऊर्जा को उन कामों में लगा पाते हैं जो वाकई हमें आजादी देते हैं। एक्शन अपनी जिंदगी के एक ऐसे क्षेत्र की पहचान करें जहां अनुशासन की कमी असल में आपकी आजादी को सीमित कर रही है। वहां एक छोटी और लगातार चलने वाली आदत अपनाएं। चैप्टर 15, ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट, सील कल्चर का कोर मैक्रेवेन अपनी किताब में एक बहुत बारीक लेकिन बेहद अहम बात पर जोर देते हैं। पूरी सील संस्कृति एक गहरी विनम्रता, ह्यूमिलिटी पर टिकी हुई है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन योद्धा अपनी व्यक्तिगत शान के लिए नहीं, बल्कि अपनी टीम और अपने मिशन के लिए लड़ते हैं। डीप मैक्रेवेन समझाते हैं कि लोकप्रिय संस्कृति अक्सर सील जवानों को अकेले हीरो की तरह दिखाती है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। सील संस्कृति पूरी तरह टीम पर केंद्रित और विनम्रता से जुड़ी है। हर जवान जानता है कि उसकी जान और उसके मिशन की सफलता उसकी पूरी टीम पर टिकी है, न कि उसकी अकेले की बहादुरी पर। यही विनम्रता उन्हें अपने अहंकार को अपने मिशन से ऊपर नहीं रखने देती। वे इस विनम्रता को आदर, रिस्पेक्ट के साथ भी जोड़ते हैं। सील जवान अपने सबसे जूनियर साथियों को भी पूरा सम्मान देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मिशन की सफलता टीम के हर एक सदस्य के योगदान पर निर्भर करती है। मैक्रेवेन अपने पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे भी अपनी जिंदगी में, अपने करियर और रिश्तों में इसी सच्ची विनम्रता और सम्मान को अपनाएं, न कि सिर्फ अपनी व्यक्तिगत वाहवाही के पीछे भागें। एक बिजनेस लीडर जो अपनी कंपनी की हर सफलता का श्रेय खुद लेने की आदत रखता था और टीम के योगदान को कम आंकता था, धीरे धीरे अपनी टीम का भरोसा और वफादारी खोने लगा। जब उसने सचेत रूप से मैक्रेवेन से प्रेरित होकर विनम्रता को अपनाया और अपनी टीम के योगदान को खुले तौर पर सबके सामने सराहा, तो उसकी टीम का उत्साह और वफादारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। दो लीडर अपनी सफलता का श्रेय अलग अलग तरह से देते हैं। पहला लीडर सारा श्रेय खुद लेता है। दूसरा लीडर अपनी टीम के योगदान को दिल से स्वीकार करता है। दूसरे लीडर की टीम कहीं ज्यादा प्रेरित और वफादार रहती है। लीडरशिप में विनम्रता पर हुई रिसर्च ये दिखाती है कि विनम्र लीडर जो अपनी टीम के योगदान को दिल से सराहते हैं, खुद की तारीफ करने वाले लीडरों की तुलना में बहुत ज्यादा भरोसा, जुड़ाव और टीम का बेहतरीन प्रदर्शन हासिल करते हैं। एक्शन अपनी किसी हालिया सफलता में अपनी टीम और सपोर्ट सिस्टम के योगदान को दिल से स्वीकार करें। आज ही किसी को उनके योगदान के लिए विशेष रूप से और सबके सामने श्रेय दे। आउट्रो मॉड्यूल। दोस्तों, हमने आज एडमिरल विलियम मैक्रेवेन की किताब मेक योर बेड के सभी मुख्य पाठों को समझा। बिस्तर बनाने की आदत, टीम की ताकत, दिल का आकार, जिंदगी की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना, असफलताओं से मजबूत होना, बड़े जोखिम उठाना, दबंगों के सामने डटकर खड़े होना, मुश्किलों के वक्त पूरी ताकत से आगे बढ़ना, दूसरों को उम्मीद देना और कभी भी हार न मानकर चलना। हमने ये भी देखा कि कैसे इन छोटी छोटी अनुशासित आदतों का कंपाउंड असर समय के साथ एक पूरी तरह बदली हुई जिंदगी रचता है और कैसे मुश्किल हालात हमारे असली चरित्र को सबके सामने लाते हैं। इस पूरी किताब का मुख्य संदेश एक ही बात में समेटा जा सकता है। बड़े बदलाव किसी किस्मत से नहीं, बल्कि रोज की
छोटी छोटी अनुशासित आदतों से शुरू होते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज अपना बिस्तर बनाकर शुरुआत कीजिए और फिर रोज एक एक करके इस किताब के बाकी पाठों को अपनी जिंदगी में उतारते जाइए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही दमदार ऑडियो बुक समरीज आपके पास हर हफ्ते पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए अपना बिस्तर बनाइए और अपनी जिंदगी को छोटे छोटे अनुशासित कदमों से बदलिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स, होस्ट पंकज कुमार राज।